हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उगर सिंह पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन इवांस ट्राइस एंड ऑन लेवल क्लास 12 विस्तास बुक का। इसके दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट नंबर तीसरा और इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। जब एग्जामिनेशन है वो शुरू होती है जेल के अंदर, मेकलेरी नामक जो पादरी होते हैं वो इन्विजिलेटर के रूप में बुलाए जाते हैं। उनकी अच्छे तरीके से उनको सर्च किया जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है और उसके बाद में अब आगे पढ़ेंगे हम जब एग्ज़ाम शुरू होगी। देखिए, मेकलेरी कहते हैं यू हैव गोट ए वॉच, तुम्हारे पास घड़ी है। इवांस कहता है यस सर, हाँ श्रीमान, कि मेरे पास घड़ी है। तो मैक्लेरी कहते हैं आई बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, मैं तुम्हें बताऊंगा कि शुरू कब करना है, पेपर कब से स्टार्ट करना है मैं बताऊंगा। एंड अगेन, और फिर से बताऊंगा, व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, जब 5 मिनट रहेंगे पेपर में। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया मैक्लेरी ने उसको कि कब शुरू करना है वो भी बताऊंगा और पेपर समाप्त होने से 5 मिनट पहले भी मैं तुम्हें बताऊंगा। साइलेंस, फिर साइलेंस आ जाती है। सेल के अंदर है ये, कोठरी जो है जेल की उसके अंदर है ये, और उस कोठरी के अंदर मैक्लेरी है जो इन्विजिलेटर का काम कर रहा है, और वहाँ पर स्टीफन है इनके साथ ही अंदर जो कि निगरानी कर रहा है सेल के अंदर, और एक है इवांस जो कि पेपर दे रहा है। 3 जने सेल के अंदर है। तो मैक्लेरी फिर कहता है देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, ये जो राइटिंग पेपर है यानी जो कॉपी होती है लिखने की, प्लेंटी का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, कि ये काफ़ी है। शुड यू नीड इट, यदि तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम इसको और ले सकते हो, यानी ये पेपर काफ़ी है। साइलेंस, फिर चुप्पी छा जाती है। मैक्लेरी फिर कहते हैं नाउ अब राइट द नेम ऑफ द पेपर, पेपर का नाम लिखो 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर के अंदर अपने पेपर का नाम लिखो, और पेपर का नाम था 021-1। फिर मैक्लेरी कहते हैं इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, और ऊपर जो राइट हैंड कॉर्नर है सबसे ऊपर राइट योर इंडेक्स नंबर, वहां पर अपने इंडेक्स नंबर लिखो 313, इंडेक्स नंबर यानी सारणी नंबर 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और उसके ठीक नीचे जो बॉक्स है राइट योर सेंटर नंबर, वहां पर अपने सेंटर नंबर लिखो जो कि है 271। ऑल राइट, ठीक है। तो सारे ये चीज़ें लिखवा रहे हैं मैक्लेरी एग्जाम शुरू होने से पहले, क्योंकि इवांस को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखनी है, तो इनको बताया जा रहा है पहले। साइलेंस, फिर चुप्पी छा जाती है। 9:20 AM, 9:20 हो जाते हैं, जबकि एग्जाम 9:15 पे शुरू होनी थी, 5 मिनट लेट हो चुकी है ऑलरेडी। मैक्लेरी कहते हैं आई एम नाउ गोइंग टू, अब मैं जा रहा हूँ, कुछ बोलने वाले थे वो, अब मैं जा रहा हूँ यानी कुछ कहने वाले थे, लेकिन इवांस बीच में रोक देता है और कहता है ही इज नॉट गोइंग टू स्टे हेयर, ये तो यहाँ नहीं रुकने वाला। इसी, क्या ये रुकेगा, यानी स्टीफन के लिए बोला कि ये जो स्टीफन अंदर खड़ा है ये तो यहाँ नहीं रुकेगा अंदर। मैक्लेरी कहते हैं आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे इस बारे में नहीं पता। आई, तो वो आगे कुछ फिर बोलने वाले होते हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में कि ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा। स्टीफन बोल पड़ते हैं, स्टीफन जो कि अंदर होते हैं, वो कहते हैं मिस्टर जैक्सन गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, मिस्टर जैक्सन ने मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस यानी कठोर निर्देश, मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि, वो कहना चाह रहा था कि मुझे यहाँ अंदर रहने के लिए निर्देश मिला हुआ है, इसलिए मैं यहीं पे रहूँगा। इवांस कहता है हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम, कॉन्सेंट्रेट का अर्थ होता है ध्यान केंद्रित करना। तो इवांस कहता है मैं अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान केंद्रित कैसे कर सकता हूँ, विद समवन ब्रीथिंग डाउन माई नेक, जब कोई व्यक्ति, ब्रीथ डाउन नेक का अर्थ होता है बार बार निगरानी करना, बार बार चेक करना, उसको कहते हैं ब्रीथ डाउन नेक। तो उसने कहा कि मैं अपने एग्जाम पर कॉन्सेंट्रेट कैसे करूं जब कोई बार बार मुझे चेक कर रहा है, मेरी निगरानी कर रहा है यहाँ पर। क्राइस्ट, हे भगवान, सॉरी सर, खेद है श्रीमान, आई डिडंट मीन, मेरा मतलब ये नहीं था, तो वो सॉरी भी बोलता है। इसके बाद में नाराजगी जाहिर करता है कि मैं अपना ध्यान है वो केंद्रित नहीं कर पा रहा हूँ स्टीफन की वजह से। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, तभी क्या होता है, गवर्नर होते हैं वो फ़ोन के पास जाते हैं यानी फ़ोन लगाते हैं। जैक्सन, हाँ गुड, अच्छा, गेट स्टीफन आउट ऑफ दैट सेल, स्टीफन को उस सेल से बाहर निकाल दो। विल यू, क्या तुम कर दोगे। आई थिंक वी आर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, मुझे लगता है शायद हम चीज़ों को ज़्यादा सख्त कर रहे हैं, ओवर डूइंग थिंग्स, कि हम ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हैं। तो गवर्नर चूंकि माइक्रोफोन लगा हुआ है सेल के अंदर और अपने केबिन में बैठ के इनकी बातें सुन रहे हैं, तो उनको भी पता चल गया कि इवांस है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है एग्जाम पर, इसलिए गवर्नर जैक्सन को फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं कि स्टीफन को सेल से बाहर निकाल दो, शायद हम ज़्यादा सख्ताई कर रहे हैं।
एज यू विश सर, तो जैक्सन कहता है जैसी आपकी इच्छा श्रीमान। द गवर्नर हार्ड द एक्सचेंजेस इन दिस सेल, उसके बाद में जो गवर्नर होते हैं वो माइक्रोफोन के माध्यम से हार्ड द एक्सचेंजेस, आदान प्रदान सुनते हैं इन द सेल, सेल के अंदर जो कोठरी होती है उसमें उनको आदान प्रदान सुनाई देता है, एक्सचेंजेस सुनाई देता है। हार्ड द डोर क्लैंग वंस मोर, और एक बार फिर से वो दरवाजे को क्लैंग कर रहा था, टंकार की आवाज़ के साथ बंद होना, तो एक बार फिर से दरवाजे की टंकार की आवाज़ है वो सुनते हैं। एंड हार्ड मैकलरी अनाउंस, और मैकलरी को ये अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए सुनते हैं डेट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट, कि एग्जामिनेशन आखिरकार शुरू हो चुकी है। ये वो घोषणा करते हैं कि एग्जामिनेशन का टाइम है, अब शुरू हो चुका है, ये भी वो सुनते हैं गवर्नर। इट वॉज 9:25 AM, 9:25 हो गए थे सुबह के। एंड देयर वॉज ए ग्रेट काम, और बहुत ही शांति थी। ग्रेट काम मतलब एकदम चुप्पी छाई हुई थी, कोई भी बोल नहीं रहा था, जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में होता है। तो एग्जाम 10 मिनट देरी से शुरू हुई थी, 9:25 पर शुरू हो गई थी। एट 9:40 AM, 9:40 पर द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू। अभी स्टूडेंट्स आगे की जो घटनाक्रम है वो बहुत ही ध्यान से आप सुनना, बहुत ही सावधानी से सुनना, क्योंकि यही घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि इवांस किस तरीके से जेल से भाग जाता है इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी। तो यहाँ पे 9:25 पे एग्जाम शुरू हो चुकी है। 9:40 पे क्या घटना होती है देखिए। द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है वहाँ से कॉल आता है, वहाँ से फ़ोन आता है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी, और जो असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है बोर्ड का, विद स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस, जिसके ऊपर जो आधुनिक भाषाएं हैं, मॉडर्न लैंग्वेजेस, उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस सेक्रेटरी पर, असिस्टेंट सेक्रेटरी पर। आस्क टू स्पीक, तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी फ़ोन करता है जेल के अंदर, आस्क टू स्पीक टू द गवर्नर, और ये किससे बात करना चाहता है? गवर्नर से बात करना चाहता है। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, एग्जामिनेशन जो है वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, लगभग 15 मिनट पहले शुरू हो चुकी थी। एक क्वार्टर ऑफ एन आवर यानी 1 घंटा का क्वार्टर मतलब 15 मिनट, 15 मिनट पहले एग्जामिनेशन शुरू हो चुकी थी। यस, हाँ, वेल देयर वॉज ए करेक्शन स्लिप, एक करेक्शन स्लिप थी। करेक्शन स्लिप मतलब जैसे पेपर के अंदर कोई चीज़ गलत छप गई हो तो उसको सही कराने की एक जो स्लिप होती है उसको बोलते हैं करेक्शन स्लिप। तो देयर वाज ए करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन, जो कोई मूर्ख व्यक्ति भूल गया था, टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, एग्जामिनेशन पैकेज के अंदर रखना। प्लेस का अर्थ होता है रखना। तो यहाँ पर जो फ़ोन किया था असिस्टेंट सेक्रेटरी ने, उन्होंने क्या कहा गवर्नर से? असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे उन्होंने फ़ोन करके बताया, फ़ोन क्यों किया था वो भी कारण बताया यहाँ पे, कि एक करेक्शन स्लिप जो है वो कोई मूर्ख व्यक्ति भूल गया, टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज, कि जो मैकलरी यहाँ से एग्जामिनेशन पैकेज लेके गए हैं, परीक्षा की सामग्री लेकर के गए हैं, उसके अंदर एक करेक्शन स्लिप भी रखनी थी, तो वो यहाँ पे पीछे रह गई है। वेरी ब्रीफ, बहुत ही छोटी सी है। कुड द गवर्नर प्लीज, क्या गवर्नर कृपया आप, यानी वो उनसे निवेदन कर रहे हैं एक तरीके से कि या तो किसी को भेज दीजिए या फिर मेरी बात करवा दीजिए वहाँ पर किसी से, ताकि मैं वो करेक्शन स्लिप है वो बता दूँ कि क्या है। यस, हाँ, ऑफ कोर्स, निस्संदेह। तो गवर्नर का हाँ बिल्कुल निस्संदेह। आई पुट यू स्ट्रेट थ्रू टू मिस्टर जैक्सन, मैं आपको सीधा मिस्टर जैक्सन से जोड़ता हूँ। पुट यू स्ट्रेट थ्रू यानी मैं आपको संपर्क कराता हूँ सीधा मिस्टर जैक्सन से इन डीविंग, जो कि डीविंग में वहीं पर एग्जाम चल रही है। होल्ड द लाइन ए मिनट, 1 मिनट के लिए लाइन को होल्ड कीजिए, मैं आपकी डीविंग में जहाँ पर परीक्षा चल रही है वहाँ पर मिस्टर जैक्सन है, उनसे बात करवाता हूँ। गवर्नर ने ये बात बोली असिस्टेंट सेक्रेटरी को। वॉज दिस द शॉर्ट, अब गवर्नर क्या सोच रहे हैं देखिए, वॉज दिस द शॉर्ट ऑफ थिंग, शॉर्ट ऑफ लो एक प्रकार की, क्या ये एक प्रकार की कोई ऐसी बात थी? द गवर्नर हैड फियर्ड, जिससे गवर्नर डर गए थे यानी भयभीत हो गए थे। ये फ़ोन कॉल आना क्या कोई डरावना संकेत था? वॉज द फोन कॉल ए फेक, क्या ये फ़ोन कॉल फेक था? सम सिग्नल, कोई सिग्नल था इवांस के लिए, कोई चाल थी। सम सीक्रेट मैसेज, या फिर इस फोन कॉल के माध्यम से कोई सीक्रेट मैसेज दिया जाने वाला था। ये कुछ संभावनाएं बनती थी जो कि गवर्नर के दिमाग में आ रही थी। बट ही कुड चेक ऑन दैट इमीडिएटली, लेकिन वो इन संभावनाओं को चेक कर सकते थे इमीडिएटली, तुरंत ही, वो तुरंत ही इन सारी संभावनाओं का पता लगा सकते थे। कैसे? ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, उन्होंने तुरंत एग्जामिनेशन बोर्ड यानी जहाँ से फ़ोन आया था
एग्जामिनेशन बोर्ड को नंबर मिला है और पता करने के लिए कि फ़ोन सही है या नहीं। तो उन्होंने एग्जामिनेशन बोर्ड के नंबर डायल किए, बट लेकिन हार्ड ओनली द स्टेकेटो ब्लीप्स, लेकिन उनको स्टेकेटो ब्लीप्स कहते हैं एक प्रकार की जो बीप की आवाज़ होती है, और फिर लाइन इंगेज्ड, जब फ़ोन की लाइन इंगेज होती है, व्यस्त होती है सामने से, तो उस प्रकार की आवाज़ जो होती है वो उनको सुनाई दी। बट देन द लाइन वॉज इंगेज्ड, लाइन तो इंगेज थी यानी व्यस्त थी फ़ोन लाइन, तो वाज इट, क्या ये नहीं थी? यस, हाँ, नॉट वेरी इंटेलिजेंट डेट, इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस की बात ही नहीं थी, क्योंकि फ़ोन तो उनका चालू था ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वहाँ से फ़ोन किया था, यहाँ पे उठाया हुआ था फ़ोन गवर्नर ने, तो अब उन्होंने नंबर मिला करके देखे तो वो तो बिजी आने वाले थे, तो इसमें कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस वाली बात नहीं थी, तो बिजी आने वाला था। तो उन्होंने पहले कन्फर्म किया कि फ़ोन सही जगह से आ रहा है या नहीं, कोई मतलब इसके अंदर ज़्यादा कोई झांसा तो नहीं है या कोई धोखा तो नहीं है। 2 minutes later, 2 मिनट के बाद he heard some whispered communication in the cell, तो उन्होंने सीधा कनेक्ट कर दिया जैक्सन को, असिस्टेंट सेक्रेटरी जो फ़ोन किया था उनकी जैक्सन से बात करा दी, और 2 मिनट के बाद जो गवर्नर थे उन्होंने सुना सम विस्पर्ड कम्युनिकेशन, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाहट वाला, कम्युनिकेशन यानी संचार, बातचीत, इन द सेल, उस कोठरी के अंदर उन्होंने फुसफुसाहट वाली बातचीत सुनी। एंड देन मैक्लेरी ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, और उसके बाद में उनको मैक्लेरी की ब्रॉड यानी बड़ी बड़ी स्कॉट्स वॉइस सुनाई दी। अब मैक्लेरी क्या कह रहे थे? विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग, क्या तुम लिखना बंद करोगे कृपया? ए वी वाइल, थोड़े टाइम के लिए, मिस्टर इवांस, मिस्टर इवांस, तो मैक्लेरी ने इवांस से कहा कि थोड़े टाइम के लिए तुम लिखना बंद करोगे प्लीज। एंड लिसन केयरफुली, और ध्यानपूर्वक सुनो। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन, जो कैंडिडेट जर्मन की एग्जाम दे रहे हैं 021-1 ये पेपर जो दे रहे हैं, शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, उनको निम्नलिखित करेक्शन जो है फॉलोइंग करेक्शन नोट कर लेना चाहिए। ऑन पेज 3, पेज नंबर 3 पर, यहाँ पे वो करेक्ट करा रहे हैं क्योंकि उनको करेक्शन बता दिया गया है कि पेपर के अंदर कौन सी गलती है, उसको किस तरीके से करेक्शन वहाँ पे कराना है, इसलिए यहाँ पे मैक्लेरी है वो इवांस को करेक्शन करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी जर्मन की एग्जाम दे रहे हैं 021-1 ये जो एग्जाम दे रहे हैं उनको फॉलोइंग करेक्शन कर लेना चाहिए। तो करेक्शन कहाँ पे करना था उन्होंने बताया, ऑन पेज 3, पेज नंबर 3 पर लाइन 15 और लाइन नंबर 15 जो है द फोर्थ वर्ड, उसका चौथा शब्द जो है शुड रीड गोल्डनन, उसको गोल्डनन पढ़ा जाना है, नॉट गोल्डन, गोल्डन नहीं पढ़ना है, यानी गलत क्या छपा हुआ था? गोल्डन, जबकि होना क्या चाहिए था? गोल्डनन। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड, और इसलिए जो पूरा वाक्यांश है वो बन जाएगा, वो पढ़ा जाएगा जुम गोल्डन लोवेन, जुम गोल्डन लोवेन पढ़ा जाएगा, नॉट जुम गोल्डन लोवेन, उसको जुम गोल्डन लोवेन नहीं पढ़ा जाएगा। आई विल रिपीट डेट, मैं इसको दोहरा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए करेक्शन कराया गया है, एक मिस्टेक आ गई थी पेपर के अंदर, ये जो वर्ड है ये 15 लाइन का चौथा शब्द था गोल्डन, इसकी जगह कौन सा शब्द होना चाहिए था? ये वाला शब्द होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर बोल करके इन्होंने करेक्ट करा दिया, और पूरा जो सेंटेंस है वो भी बोल के बता दिया इन्होंने, तो ये करेक्ट करवा दिया गया था मैक्लेरी के द्वारा। उसके बाद में देखिए आगे, द गवर्नर लिसन्ड एंड स्माइल, गवर्नर ने ये बात सुनी एंड स्माइल, और वो मुस्कुराए। ही हैड टेकन जर्मन इन द 6th फॉर्म हिमसेल्फ, उन्होंने भी 6th फॉर्म के अंदर जर्मन एग्जाम है वो पढ़ी थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव्स, उनको जो एडजेक्टिव्स की एग्रीमेंट्स थे उनके बारे में सब कुछ पता था, यानी जो गवर्नर थे उन्होंने जर्मन भाषा की पढ़ाई करी हुई थी और इनको जर्मन आती थी, इसलिए ये जो करेक्शन कराया गया उसकी आवाज़ को सुन करके थोड़ी सी इनको हंसी आई, ये मुस्कुराए क्योंकि इनको नॉलेज था उस भाषा का। एंड सो डिड मैक्लेरी, और मैक्लेरी को भी नॉलेज था। बाय द साउंड ऑफ थिंग्स, जो चीज़ों की आवाज़ थी, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन, मिनिस्टर यानी पादरी का जो प्रोनाउंसिएशन था, जो उच्चारण करने का तरीका था, वॉज मोस्ट इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था। यानी जो मिनिस्टर थे, जो पादरी थे मैक्लेरी, उनका उच्चारण करने का तरीका बहुत ही अच्छा था। बट व्हाट अबाउट इवांस, लेकिन इवांस के बारे में क्या? ही प्रोबेबली डिडंट नो, वो तो संभवतः जानता ही नहीं था व्हाट एन एडजेक्टिव वॉज, कि एक एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होता है। इवांस को तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि मतलब विशेषण क्या होता है, मैक्लेरी को पता था और गवर्नर को भी पता था।
द फोन रिंग अगेन। तो एक घटना तो ये हुई थी, करेक्शन स्लिप जो आई थी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ने फ़ोन किया था, बोर्ड से आया था, एग्जामिनेशन बोर्ड से। अब दूसरी घटना क्या हुई, ध्यान से समझिए आप। एक घटना हो गई यहाँ पे पेपर के दौरान, जब पेपर चल रहा है 9:40 पर फ़ोन आया था एग्जामिनेशन बोर्ड से। फ़ोन किसने किया था? असिस्टेंट सेक्रेटरी ने। क्यों किया था? करेक्शन स्लिप भेजने के लिए कि ये सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट किया जाए, इसकी जगह ये कर लिया जाए। दूसरी घटना क्या हुई देखिए, द फोन रैंग अगेन, फिर से फ़ोन बजा, एक और फ़ोन कॉल आई। इस बार फ़ोन कॉल कहाँ से आई? द मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट से फ़ोन आई, यानी हाई कोर्ट्स जैसे होते हैं अपने, तो वहाँ से मजिस्ट्रेट कोर्ट से फ़ोन आया। दे नीडेड ए प्रिजन वैन, उनको एक जेल की गाड़ी की ज़रूरत थी, प्रिजन वैन की ज़रूरत थी। एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, और उनको कुछ प्रिजन ऑफिसर्स की भी ज़रूरत थी। रिमांड केस, कोई रिमांड केस था, यानी किसी कैदी को लाना या ले जाना, तो उसके लिए जो प्रिजन ऑफिसर्स होते हैं वो कैदियों को लेके जाते हैं या कोर्ट से वापस जेल के अंदर लेके आते हैं, तो रिमांड केस था। तो उनको एक जेल की जो गाड़ी है प्रिजन वैन, उसकी जरूरत थी और कुछ प्रिजन ऑफिसर्स की जरूरत थी। एंड विद इन 2 मिनट्स, और 2 ही मिनट के अंदर, द गवर्नर वॉज वॉन्डरिंग, गवर्नर है वो आश्चर्य कर रहे थे, यानी सोच रहे थे आश्चर्य के साथ, वेदर देट कुड बी ए हॉक्स, कि कहीं ये छलावा तो नहीं है। हॉक्स मतलब झांसा, छलावा, तो कहीं ये झांसा तो नहीं है कि फोन कॉल फेक हो, कहीं कोई झांसा तो नहीं दे रहा। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, सिली मतलब मूर्ख। तो उन्होंने, गवर्नर ने अपने आप को बताया कि मूर्ख नहीं बनना है, यानी खुद ही मन में सोचा उन्होंने कि मूर्ख नहीं बनना है मुझे। हिज इमेजिनेशन, इसलिए उनकी जो कल्पनाएं थी गवर्नर की, वॉज बिगिनिंग टू रन राइट। रन राइट का मतलब होता है बेलगाम दौड़ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना। तो उनकी जो इमेजिनेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। इवांस, अब इवांस जो एग्जाम दे रहा था वहां पर क्या हो रहा था देखिए, सेल के अंदर क्या हो रहा था वो जान लेते हैं। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, घंटे का जो पहला क्वार्टर था, यानी जो पहली 15 मिनट थी, स्टीफन सेड ड्यूटीफुली पियर्ड थ्रू। ड्यूटीफुली का मतलब होता है कर्तव्य निष्ठा से, पियर्ड थ्रू का अर्थ होता है में से झांकना। द पीप होल, एक पीप होल था वहां पर, क्योंकि स्टीफन जो था पहले अंदर था, उसको इवांस ने कहा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ परीक्षा के ऊपर, इसलिए इसको बाहर निकाला जाए। तो गवर्नर ने जैक्सन को फोन किया था कि उसको बाहर निकाल दो। इसलिए जो स्टीफन थे वो सेल के अंदर नहीं थे, बल्कि दरवाजा बंद करके और बाहर बैठे हुए थे, और जो दरवाजे के अंदर पीप होल था, एक छोटा सा छेद था, उसके अंदर से बार बार झांक करके देख रहे थे। तो पहले 15 मिनट वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठा से उस पीप होल में से झांक रहे थे। एट इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के इंटरवल के दौरान, और सो एंड आफ्टर देट, और उसके बाद में एवरी 2 मिनट, हर 2 मिनट में। शुरू में तो हर 1 मिनट के बाद वो उस पीप होल के अंदर से झांक करके देखते कि अंदर सब कुछ सही है। उसके बाद में हर 2 मिनट के बाद उन्होंने अंदर चेक करना शुरू कर दिया कि उस पीप होल में से देख के कि अंदर सही चल रहा है या नहीं। एट 10:45 AM, अब 10:45, एवरीथिंग वॉज स्टिल ऑल राइट, अब तक सब कुछ ठीक था। एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, जब स्टीफन ने एक बार फिर से पीप होल के अंदर से देखा तो सब कुछ ठीक था, अंदर कोई गड़बड़ स्टीफन को दिखाई नहीं दी, कोई भी दिक्कत अंदर थी नहीं। इट टुक 4 और 5 सेकेंड्स, अब उसको ऐसा करने में 4 या 5 सेकेंड लगते थे, क्योंकि झांकना ही था उसको, अंदर केवल देखना ही था, तो 4 या 5 सेकंड के अंदर वो खड़े होकर के अंदर झांक करके चेक कर लेते थे। नो मोर, इससे ज़्यादा उनको टाइम नहीं लगता था। व्हाट वाज द पॉइंट, अब पॉइंट क्या था? इट वाज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, ये थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम होता, मतलब अंदर की जो स्थिति है वो कैसी होती थी, या थोड़ा बहुत चेंजेस होता था, ज़्यादा कोई अंदर कोई परिवर्तन होता नहीं था जब वो अंदर देखते थे। इवांस, अब अंदर इवांस क्या कर रहा था देखिए, हिज पेन, उसका जो पेन था बिटवीन हिज लिप्स, उसके होठों के बीच में था। ध्यान से सुनिए आप, इवांस का पेन है वो उसने अपने होठों के बीच में ले रखा था। सेट स्टेरिंग, और वो घूर रहा था, स्टेयर का अर्थ है घूरना, घूरते हुए बैठा था। स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, सीधा, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने, अपने सामने घूर रहा था। किसको घूर रहा था? टूवर्ड्स द डोर, दरवाजे को घूर रहा था। बैठा हुआ था, पेन मुंह के अंदर ले रखा था, होठों के बीच में, और सामने दरवाजे को घूर रहा था। सीकिंग, तलाश कर रहा था। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था। सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन, सोरली मतलब बहुत ज्यादा, नीडेड आवश्यक, इंस्पिरेशन प्रेरणा को कहते हैं, बहुत ज्यादा आवश्यक प्रेरणा की तलाश कर रहा था। फ्रॉम समवेयर, कहीं से, यानी पेपर तो उसको आ नहीं रहा था,
क्योंकि पढ़ाई में वो इतना था नहीं इंटेलिजेंट, इसलिए वो कोई इंस्पिरेशन की तलाश कर रहा था, सोच रहा था कि उसको कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। एंड ऑपोजिट हिम, और उसके ठीक सामने, इवांस के सामने, मैक्लियरी सीटेड स्लाइटली आस्क्यू। आस्क्यू मतलब तिरछा, स्लाइटली का अर्थ है हल्का सा। तो जो मैक्लियरी थे वो बैठे हुए थे, हल्के से तिरछे होकर के बैठे हुए थे फ्रॉम द टेबल नाउ। अब जो टेबल था उस पर वो सीधे नहीं बैठे हुए थे, बल्कि थोड़े से वो तिरछे हो गए थे, तिरछे होकर के बैठे थे। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, उनका चेहरा है वो सेमी प्रोफाइल दिखाई, यानी आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। हिज हेयर, और उनके जो बाल थे, मैक्लियरी के जो बाल थे, आगे ब्रैकेट में लिखा है एज स्टीफन सेड नोटिस्ड। नोटिस का अर्थ है देखना, ध्यान देना, जैसा कि स्टीफन ने ध्यान दिया, नोटिस किया अर्लियर, पहले भी। कैसे थे बाल उनके? अमेचुरियसली। अमेचुरियसली का अर्थ होता है कोई भी जो शौकिया तौर पर कोई चीज़ की जाती है उसको बोलते हैं, कोई मतलब अपने मतलब मर्जी से, अपनी इच्छा से, शौक से कोई चीज़ करते हैं उसको। तो उनके जो बाल थे ना, अमेचुरियसली क्लिप्ड, वो शौकिया तौर पर चिपके हुए थे, प्रेटी क्लोजली, बहुत ही निकटता से, टू द स्कैल्प। स्कैल्प कहते हैं खोपड़ी को, जो उनका जो खोपड़ी थी, सिर था, उसके उनके जो बाल हैं वो बिल्कुल चिपके हुए थे। हिज आइज बिहाइंड द पेपर लेंसेज, और उनकी जो आंखें थी, पेपर लेंसेज यानी जो उन्होंने चश्मा लगा रखा था, ठीक है, उस चश्मे के पीछे से पियरिंग, वो घूर रही थी आंखें, शॉर्ट साइटेडली। शॉर्ट साइटेडली का अर्थ होता है बहुत ही निकट से, बहुत ही मतलब निकट दृष्टि से, क्योंकि उनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता, इसलिए पेपर को बिल्कुल उन्होंने पास करा हुआ था जो भी वो घूर रहे थे, शॉर्ट साइटेडली। एट द चर्च टाइम, और किसको पढ़ रहे थे वो? चर्च टाइम्स, ये जो पत्रिका साथ में लाई थे इसको वो पढ़ रहे थे। हिज राइट इंडेक्स फिंगर, और उनकी जो दाई इंडेक्स फिंगर थी, यानी राइट हैंड की जो सबसे पहली उंगली थी, हुक्ड बीनीथ द नेरो क्लेरिकल कॉलर, वो कहाँ पर लगी हुई थी? बीनीथ का अर्थ था नीचे, नेरो क्लेरिकल कॉलर, जो उनका पुरोहिती कॉलर था, कोट पहना हुआ था ना, पुरोहिती कॉलर, तो उसके कॉलर के नीचे उनकी राइट हैंड की फिंगर है वो लगी हुई थी। एंड द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, और बाएं हाथ की जो उंगलियां थी, द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, जिनके नाखून जो थे, मेटिकुलसली का अर्थ होता है सतर्कता पूर्वक या सावधानी से आप बोल सकते हो, मैनिक्योर का मतलब सुथरे हुए, यानी साफ सफाई करी हुई थी। तो उनके जो नाखून थे ना लेफ्ट हैंड के, वो बहुत ही सावधानी से सफाई किया हुआ था, उनका मैनिक्योर किया हुआ था। स्लोली स्ट्रोकिंग, स्ट्रोक का होता है सहलाना, हाथ फिराना, वो बाएं हाथ की उंगलियां हाथ फिरा रही थी धीरे धीरे, द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, उनकी जो छोटी काले रंग की दाढ़ी थी ना उसको सहला रही थी। तो यहाँ पर दोनों के बारे में इवांस क्या कर रहा था? पेन मुंह के अंदर लेकर के, होठों के बीच में लेके सामने दरवाजे को घूर रहा था, और मैक्लियरी जो है उनका चेहरा पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, तिरछे में होकर के बैठे हुए थे, और वो क्या कर रहे थे? उनका एक जो हाथ है राइट हैंड की पहली उंगली, वो तो कॉलर के अंदर लगी हुई थी, कोट का कॉलर था वहां रख रखी थी उन्होंने, और वो चर्च टाइम्स, वो जो न्यूज़पेपर या जो भी पत्रिका थी उसको पढ़ रहे थे, और बाएं हाथ से वो क्या कर रहे थे? अपनी जो दाढ़ी थी उसको सहला रहे थे। एट 10:50 AM, अब स्टूडेंट्स देखिए आगे क्या होता है, 10:50 पे क्या होता है? द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ, जो रिसीवर होता है वो एक बार फिर से जीवित हो उठता है, घनघनाता है। एंड द गवर्नर रियलाइज्ड, और गवर्नर महसूस करते हैं, ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवांस, की वो इवांस को भूल ही गए थे। फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए गवर्नर का ध्यान है वो इवांस से हट गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इस लेसन की यहाँ पे घटित होती है। 10:50 पर गवर्नर को फोन आता है, और गवर्नर का ध्यान इवांस से हट जाता है, और वहां पर सेल के अंदर जो इवांस परीक्षा दे रहा है वहां पर क्या होता है देखिए, इवांस कहता है प्लीज सर, कृपया श्रीमान, ए विस्पर, फुसफुसाता है, वो धीरे से बोलता है, यानी मैक्लियरी से कहता है कुछ। इवांस फिर कहता है प्लीज सर, लाउडर, इस बार जोर से कहता है। तो इवांस फिर कहता है वुड यू माइंड इफ आई पुट ए ब्लैंकेट, क्या आप मुझे एक ब्लैंकेट दे देंगे राउंड मी, कि मैं अपने चारों तरफ एक ब्लैंकेट ले लूं, तो क्या आपको कोई बुरा नहीं लगेगा? यानी एक ब्लैंकेट वो लेना चाहता था, शोल्डर्स, कि मैं अपने चारों शोल्डर्स के ऊपर एक ब्लैंकेट लेना चाहता हूँ सर श्रीमान। इट्स ए बिट पार्की इन हियर इजंट इट, ए बिट का अर्थ होता है थोड़ी सी, और पार्की का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, उसको बोलते हैं। तो उसने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, क्या नहीं है? साइलेंस, फिर चुप्पी छा जाती है। तो उसने मैक्लियरी से एक कंबल मांगा कि मुझे एक कंबल चाहिए, यहाँ पे बहुत ठंड है। इवांस, देर इज वन ऑन मी बंक, एक मेरे पास कंबल है बंक पर, और सर श्रीमान। तो उसने कहा मैक्लियरी से कि कंबल मेरे पास पड़ा हुआ है बंक पर। तो मैक्लियरी उसको देखिए यहाँ पे परमिशन दे देते हैं, बी क्विक अबाउट इट, जल्दी करो।
वहाँ पे कहते हैं बी क्विक अबाउट इट, कि जल्दी जल्दी ले लो, वहाँ पर पड़ा है तो कंबल ले सकते हो तुम। तो मैक्लेरी के द्वारा यहाँ पर इसको परमिशन दे दी जाती है, फिर साइलेंस छा जाती है। तो यहाँ पे इस दौरान आप ध्यान रखिए, ये जो घटना हुई है कंबल लेने वाली इवांस के द्वारा, इस घटना के ऊपर गवर्नर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो फोन कॉल ले रहे हैं, वो फोन के अंदर व्यस्त है। और यहाँ पे जो स्टीफन बाहर निगरानी कर रहे हैं, वो देखिए वो क्या करते हैं। एट 10:51 AM, ये घटना हुई थी 10:50 पर, और 10:51 पर स्टीफन जो होते हैं वो मोर देन ए लिटिल सरप्राइज्ड, वो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, टू सी ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, एक भूरे रंग का रेगुलेशन ब्लैंकेट यानी कंबल देखकर, ड्रैप्ड अराउंड इवान शोल्डर्स, जो कि इवान के कंधों के चारों तरफ ड्रैप मतलब लिपटा हुआ था, यानी इवान्स ने एक कंबल ले रखा था। जब उन्होंने पीप होल में झांक करके देखा स्टीफन ने, तो उन्होंने देखा कि इवान्स ने अपने ऊपर कंबल ओढ़ रखा है। ये बात देख करके वो आश्चर्यचकित हो गए। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली, फ्राउंड मतलब आंखें तरेरना, त्योरियां चढ़ाना, स्लाइटली मतलब जरा सी, उन्होंने अपनी आंखों पर त्योरियां चढ़ाई। एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली, और एग्जामिनी को यानी इवान्स को बहुत ही ज़्यादा निकटता से, बहुत ही सावधानी से देखा। बट इवान्स, लेकिन जो इवान्स था, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, पेन अभी भी उसकी दांतों के बीच में था, वॉज स्टेरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, और वो घूर रहा था एज वेकेंटली, उतनी भाव शून्यता से एज बिफोर, जितना पहले, वो अभी भी पहले की तरह सामने दीवार को घूर रहा था। ब्लैंकली, भाव शून्यता से, बीनीथ ए ब्लैंकेट, एक कंबल के नीचे। बस फर्क क्या था, पहले कंबल नहीं था, अब कंबल ले लिया था, और देख पहले की तरह ही रहा था, वो भाव शून्य, यानी उसके कुछ पर्सन तो उसको आ नहीं रहे थे, पेपर तो उसको आ नहीं रहा था, इसलिए बस कोई सोचती नहीं, सामने घूरे जा रहा था। शुड स्टीफन रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, अब यहाँ पे स्टीफन देखिए, शुड स्टीफन रिपोर्ट, क्या स्टीफन को बताना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए द स्लाइट इरेगुलरिटी, ये जो थोड़ी सी इरेगुलरिटी हुई है, अनियमितता हुई है कि इसने कंबल ओढ़ लिया है अपने ऊपर, क्या इसके बारे में स्टीफन को बताना चाहिए। एनीथिंग एट ऑल फिसी, फिसी मतलब गड़बड़, कोई भी गड़बड़ हो, हैडंट जैक्सन सेड, क्या जैक्सन ने नहीं कहा था। अब ये सोच रहे हैं कि जैक्सन ने कहा था कि कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे सूचित करोगे, मुझे बताओगे, तो यहाँ पे ये सोच रहा है। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, तो स्टीफन ने एक बार फिर से पीप होल के अंदर से झांका। एंड इवन एज ही डिड सो, जैसे ही स्टीफन ने ऐसा किया, इवान पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट, इवान ने उस डर्टी ब्लैंकेट को, गंदे कंबल को खींच लिया, मोर क्लोजली, और भी ज्यादा निकट, टू हिमसेल्फ, अपने आप के। तो जैसे ही उन्होंने देखा स्टीफन ने पीप होल में से, इवान्स ने उस कंबल को और ज्यादा अपने पास खींच लिया। वॉज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन लीप, तो वहां पर देखिए यहाँ पे स्टीफन क्या सोच रहे हैं कि क्या ये प्लानिंग कर रहा है, क्या ये योजना बना रहा है सडन बैटमैन लीप की, एक बैटमैन की तरफ लीप करेगा, लीप का अर्थ होता है उछलना, तो वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या ये छलांग लगाएगा एकदम से बैटमैन की तरह, टू सफोकेट, सफोकेट का अर्थ होता है दम घोटना, मैक्लेरी, और मैक्लेरी का दम घोंट देगा इन द ब्लैंकेट, इस कंबल के माध्यम से। यहाँ पे सोच रहा है क्या ये प्लानिंग कर रहा है कि उछल करके मैक्लेरी का इस कंबल से दम घोंट देगा। डोंट बी डेफ, फिर ये सोच रहा है कि पागल मत बनो। देयर वॉज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, जेल के इस तरफ बिल्कुल भी सूरज नहीं आता है, यानी बिल्कुल भी सूरज की जो धूप है वो नहीं आती है। नो हीटिंग इधर, बिल्कुल भी यहाँ पे हीटिंग नहीं है, गर्मी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पे पड़ती है। ड्यूरिंग द समर मंथ्स, गर्मियों के महीने होते हैं, उस दौरान भी यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली, और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है इन सम ऑफ द सेल, कुछ जो सेल्स होती है, कोठरियाँ होती है, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। स्टीफन डिसाइडेड टू रिवर्ट, रिवर्ट का अर्थ है फिर से लौट जाना, स्टीफन है वो फिर से लौट जाने का निश्चय करते हैं टू इज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कहते हैं अवलोकन को, अपना हर मिनट जो ऑब्जर्वेशन वो पहले कर रहे थे, हर मिनट झांक करके देख रहे थे अंदर, तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया जो थी वो फिर से शुरू कर दी। और ये जो हल्का सा इरेगुलरिटी हुई थी कि उसने कंबल ले लिया था, इसके बारे में स्टीफन ने नहीं बताया जैक्सन को, क्योंकि इसको लगा कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, धूप नहीं आती है, तो इसलिए ठंड की वजह से इसने लिया होगा, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, इसलिए इसने नहीं बताया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एट 11:20 AM यानी 11:20 हो चुके हैं,
11:20 पे क्या होता है, द रिसीवर वंस मोर क्रैक कॉल, एक बार फिर से रिसीवर है वो बजता है अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, गवर्नर के ऑफिस के अंदर जो साइलेंस होती है उसमें रिसीवर, यानी एक बार फिर से फोन आता है। एंड मैकलेरी इन्फॉर्म इवांस, और तभी क्या होता है, मैकलेरी जो होते हैं इन्विजिलेटर इन्फॉर्म इवांस, वो इवांस से कहते हैं देट ओनली 5 मिनट्स रिमेन, कि केवल 5 मिनट बचे हुए हैं, यानी एग्जाम खत्म होने में 11:25 पर एग्जाम है वो समाप्त होने वाली थी, और 11:20 पर जो मैकलेरी होते हैं वो इवांस को बता देते हैं कि परीक्षा समाप्त होने में अब 5 मिनट बचे हुए हैं। द एग्जामिनेशन वॉज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, अब जो एग्जामिनेशन थी वो लगभग ओवर हो गई थी, यानी समाप्त हो चुकी थी। बट समथिंग स्टिल नॉट वे, लेकिन कोई चीज, स्टिल मतलब अभी भी, नॉट वे का मतलब होता है परेशानी पैदा करना या भयभीत कर देना या बहुत ज्यादा चिंतित कर देना। कोई चीज ऐसी थी जो अभी भी चिंतित कर रही थी, क्वाइटली, शांति से, इन द गवर्नर्स माइंड, गवर्नर के दिमाग में कुछ चीज ऐसी थी जो उनको परेशानी में डाली हुई थी, उनको चिंतित कर रही थी, उनको डरा रही थी। ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, एक बार फिर गवर्नर है वो फोन के पास गए, यानी गवर्नर फिर से जैक्सन से बात करना चाहते हैं। वहां पर जैक्सन निगरानी कर रहे थे और सेल के बिल्कुल बाहर जो है वो स्टीफन बैठे हुए थे, तो वो फोन के पास आते हैं, फोन मिलाते हैं जैक्सन को। एट 11:22 AM, अब 11:22 पर जैक्सन शाउटेड अलोंग द कॉरिडोर, जैक्सन है वो कॉरिडोर के अंदर जोर से चीखते हैं टू स्टीफन, स्टीफन को, यानी जोर से चीख करके बताते हैं, दूर से आवाज लगा करके बताते हैं स्टीफन को, द गवर्नर वांटेड टू स्पीक विद हिम, कि गवर्नर है वो उसके साथ बात करना चाहते हैं। अब यहां पर जैक्सन ने बता दिया स्टीफन को कि गवर्नर है वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तुम भी वहां से फोन उठा लो, क्योंकि सब कनेक्टेड थे आपस के अंदर। जैक्सन के पास जो फोन था, अगर वो गवर्नर से उस फोन से बात करे तो स्टीफन के पास भी फोन था, वो बातें वो भी सुन सकते थे। इसलिए यहाँ पर जैक्सन ने स्टीफन से कहा कि तुम भी जो फोन है वो उठा लो और गवर्नर क्या बात बोलने जा रहे हैं तुम भी सुन लो साथ में। तो हरी मैन, जल्दी करो आदमी। स्टीफन पिक्ड अप द फोन, स्टीफन है वो फोन को उठा लेते हैं। एप्रीहेंसिवली, एप्रीहेंसिवली का अर्थ होता है आशंकित होते हुए, यानी थोड़ी सी शंका होती है उनके मन में, तो आशंकित होते हुए वो स्टीफन फोन उठा लेते हैं। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, रैपिडली मतलब तेजी से, जो तेजी से ऑर्डर्स दिए गए थे, बोले गए थे फोन पर, उनको सुनता है, यानी स्टीफन भी सुनते हैं और जैक्सन है उनसे बात हो रही थी गवर्नर की, वो बात। स्टीफन्स हिमसेल्फ वॉज टू अकम्पनी मैकलेरी, स्टीफन है वो खुद मैकलेरी के साथ जाएंगे, अकम्पनी का मतलब होता है साथ जाना। तो वहां पर गवर्नर ने जैक्सन से कहा कि स्टीफन है वो खुद मैकलेरी के साथ जाएंगे टू द मेन प्रिजन गेट्स, जो प्रिजन का मुख्य गेट है उस तक छोड़ने के लिए, मैकलेरी को बाहर, जब परीक्षा समाप्त हो चुकी है तो बाहर छोड़ने के लिए स्टीफन है वो उनके साथ जाएंगे मेन गेट तक। अंडरस्टूड, समझे, ये बात गवर्नर जैक्सन को बोल रहे हैं और स्टीफन भी सुन रहे हैं। स्टीफन्स पर्सनली वॉज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, और स्टीफन व्यक्तिगत रूप से इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे। एब्सोल्युटली श्योर का मतलब होता है बिल्कुल आश्वस्त हो जाना, पूरा पक्का विश्वास कर लेना, कि स्टीफन है व्यक्तिगत रूप से इस बात पर आश्वस्त हो जाएंगे दैट द डोर वॉज लॉक्ड ऑन इवांस, कि इवांस के आगे दरवाजा लॉक कर दिया गया है आफ्टर मैकलेरी हैड लेफ्ट द सेल, जब मैकलेरी है वो सेल से बाहर आ जाए तो। अंडरस्टूड, समझे। तो ये ऑर्डर्स दिए थे जैक्सन को और इन ऑर्डर्स को स्टीफन भी सुन रहे थे। तो ये बात बताइए, एक तो मेन गेट तक स्टीफन छोड़ने जाएंगे मैकलेरी को, दूसरी बात कि जब मैकलेरी बाहर निकल जाए परीक्षा समाप्त होने के बाद में सेल से, तो इवांस के ऊपर दरवाजा अच्छी तरीके से बंद हो, इस बात को निश्चित करना था स्टीफन को। एट 11:25 AM, अब 11:25 हो गए थे। द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस, अब गवर्नर ने माइक्रोफोन के अंदर फाइनल एक्सचेंज सुना, क्योंकि माइक्रोफोन लगा हुआ था वहां पर कोठरी के अंदर, तो फाइनल अंतिम जो एक्सचेंज हुआ था वहां पर आदान प्रदान हुआ था, कोई पेपर की कॉपी ली थी मैकलेरी ने, वो सब सुनी गवर्नर ने। तो मैकलेरी ने कहा स्टॉप राइटिंग प्लीज, लिखना बंद कर दो कृपया, क्योंकि टाइम हो गया था। साइलेंस, फिर साइलेंस हो जाती है। मैकलेरी कहते हैं पुट योर सीट्स इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से, कि अपनी जो सीट्स हैं उनको क्रम से लगा दो। एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, और ये भी देख लो कि वे सही तरीके से नंबर की हुई है या नहीं, यानी उनके ऊपर सही तरीके से नंबर लगे हुए हैं या नहीं, यानी कोई आगे पीछे ना हो जाए सीट। साइलेंस, फिर चुप्पी छा जाती है। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, और फिर आवाज़ किसकी आती है, चेयर्स और टेबल जो है उनके स्क्रैप करने की आवाज़ आती है, यानी उनको इधर उधर सरकाने की आवाज़ आती है। इवांस कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर,
धन्यवाद श्रीमान। मेघले कहते हैं ऑल राइट वॉज इट, सब कुछ ठीक था क्या ये था? तो उससे पूछते हैं कि पेपर तुम्हारा ठीक हुआ, एकदम सही था। इवांश कहते हैं नॉट टू बैड, इतना बुरा भी नहीं था। पेपर के बारे में बताते हैं कि इतना बुरा भी नहीं था। मेघले कहते हैं गुड, अच्छा। मिस्टर स्टीफन्स वेरी लाउड, जोर से आवाज लगाते हैं, यानी वो स्टीफन्स से आवाज लगा करके बोलते हैं। द गवर्नर हार्ड द डोर क्लैंग, तभी गवर्नर है वो दरवाजे की क्लैंग की आवाज़ सुनते हैं, टंकार की आवाज़ सुनते हैं। फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, अब जो एग्जामिनेशन है वो समाप्त हो चुकी थी, परीक्षा अब समाप्त हो चुकी थी। तो अब स्टूडेंट्स ये सब घटना आपने बीच में पढ़ा कि एग्ज़ाम के दौरान कितनी यहाँ पे सिक्योरिटी थी और किस तरीके से निगरानी रखी जा रही थी और कितने फ़ोन कॉल आए थे, बीच में क्या क्या घटनाएं हुई थी। अब हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि वो सारे फ़ोन कॉल आए थे, उनका मतलब क्या था और किस तरीके से इवांस है उसने बहुत बड़ी एक योजना पहले से ही बनाई हुई थी और किस तरीके से वो जेल से भाग गया था। तो इस पार्ट के अंदर तो यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।